नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उन खबरों की जो आजकल सुर्खियों में छाई है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की स्थिति क्या है, कंडी संपर्क मार्ग की स्थिति क्या है, मालन पुल में हो रहे काम, मालन नदी में थोड़ा सा पानी आने के बाद वहाँ पर जो खेतों की स्थिति है वो भी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आजकल चर्चा में है, सुर्खियों में है और जिनको मीडिया बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहा है। तो देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की शादी के वीडियो फोटो और उनकी जो रील्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, दिखाए भी जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को हक है कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपने परिवार के किसी भी सदस्य की शादी कर सकता है। और मुकेश अंबानी तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में माने जाते हैं और जिस तरह उनके बेटे और बेटी की शादी में दुनिया के जाने माने पॉप सिंगर जस्टिन बीबर सहित और भी कई ऐसे करोड़ों रुपए का मेहनताना लेने वाले लोग पहुंचे, तमाम नेता पहुंचे, खिलाड़ी पहुंचे, राजनेता पहुंचे। तो ये शादी चर्चा में बहुत लंबे समय से शादी चर्चा में ही थी। आज की दौर की बात करें, भारत जैसे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं, हज़ारों किसान हैं, मज़दूर हैं, गरीब हैं, जो अपने बेटे-बेटी की शादी करने के लिए अपना खेत बेच देते हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं। और इस तरह की शादी को जिस तरह से मतलब प्रचारित किया जा रहा है मीडिया में, शादी करने का हक है, अगर वो दुनिया के अरबपति हैं तो अपनी शादी अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी कर सकते हैं बच्चों की। लेकिन जिस तरह से शादी को लेकर मीडिया ने इतना बड़ा इसको कवरेज किया है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि उन लोगों की भी आप कवरेज करें, जिन लोगों को अपने बच्चों की शादी करने के लिए अपना खेत, ज़मीन सब कुछ बेचना पड़ता है। तो भारत जैसे देश में जहाँ 80% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा में जीते हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास हैं। और बहुत सारी ऐसी खबरें आपने आई होंगी, देखी होंगी कि जिनमें दहेज की मांग को लेकर बारात वापस चली गई। बहुत सारी खबरें आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी को हक है कि वो अपने बेटे की शादी कितनी भी धूमधाम से करें, लेकिन मीडिया को भी देखना चाहिए कि भाई इस तरह किसी शादी को इतनी तरजीह देना, जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल जो दिखावा करते हैं कि भाई हम गरीबों के हैं, आम लोगों की मदद करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं और इस शादी में शामिल होने में अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों गरीब लोग, गरीब माता पिता अपने बच्चों की शादी करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, इस तरह की शादी का वीडियो करना या इस तरह की शादी को कवरेज देना हमें लगता है ये न्याय संगत नहीं है। हालांकि उनकी बेटे की शादी में जिस तरह से उनके बेटे की जो बहू है, मतलब उनकी जो वाइफ हैं, उनका आपने अगर कदकाठी देखी होगी तो निश्चित तौर पर ये मतलब बहुत अच्छा वीडियो नहीं था। फिर भी मुकेश अंबानी है तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये देश के मतलब करोड़ों माता पिता के लिए एक मतलब ऐसी स्थिति है कि जहां अंबानी परिवार ने जस्टिन बीबर को बुलाया और जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों की शादी के लिए 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए भी अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं, सब कुछ गिरवी रख देते हैं। तो ये खबर चर्चा में ज़रूर है, लेकिन भारत जैसे देश में ये खबर बहुत अच्छी नहीं है। उत्तराखंड की बात करें तो बद्रीनाथ की सीट के चुनाव के बाद बीजेपी की एक बैठक हुई जिसमें कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया और निश्चित तौर पर बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट हारने के बाद बीजेपी में भी सुर बदल रहे लोगों के। और तीरथ सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, जिनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने खूब सारी ऐसी बातें कही अपनी पार्टी फोरम में। और अच्छी बात है कि उन्होंने बातें सार्वजनिक जगह न कह के, मीडिया में न कह के पार्टी फोरम में रखी। और उन्होंने कहा कि इस तरह प्रत्याशियों को थोपा जाएगा तो फिर जो कार्यकर्ता दरी बिछाते हैं, वर्षों से काम कर रहे पार्टी के लिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि मंगलौर सीट में भी जो भड़ाना उम्मीदवार थे वो भी एक किस्म से कह सकते हैं पैराशूट थे। और जिस तरह से अनिल बलूनी को चुनाव जिताने के लिए राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में शामिल कराया गया और चुनाव हार गई। तो उत्तराखंड में बहुत पहले से एक परंपरा है मंदिरों में बलि देने की, और उस परंपरा को तो ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि बूंखाल मेला हो, कई सारे ऐसे मेले होते रहे हैं मंदिरों में जहाँ पे बलि प्रथा थी, लेकिन बलि प्रथा को सरकार ने ख़त्म कर दिया सामाजिक संगठनों के दबाव में। लेकिन राजनीति में बलि देने की प्रथा आज भी जारी है। राजेंद्र भंडारी जो अच्छे खासे विधायक थे, विधायकी छोड़ के बीजेपी में गए और चुनाव भी हार गए। तो अनिल बलूनी को चुनाव जिताने के लिए राजेंद्र भंडारी की बलि दे दी गई और उसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो जिस तरह से सरकार ने जोर लगाया, महेंद्र भट्ट हों, मुख्यमंत्री धामी हों, सांसद अनिल बलूनी के बारे में कहा जा रहा है कि जो जवान शहीद हुए उनकी शहादत पर वो शायद नहीं गए। तो इस तरह की खबरें उत्तराखंड में आ रही हैं जो उत्तराखंड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उससे भी बड़ी खबर ये आ गई कि केदारनाथ मंदिर
की तर्ज पर एक मंदिर दिल्ली में बनाया जाएगा, जिसकी स्थापना पे पुष्कर सिंह धामी जी शामिल हुए और पूर्व पुरोहितों ने इसका विरोध किया। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो रवैया है, कार्यप्रणाली है, वो अब लोगों के लिए एक संदेह का सवाल बन गई है। और निश्चित तौर पर ये जाना जाना चाहिए कि क्या पुष्कर सिंह धामी जी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर से शिला ले जाकर जिस प्राण प्रतिष्ठा को किया, तो वो क्या बहुत सारे जो पुरोहित हैं मंदिर के, उनको पूछ कर किया या अपने विधायकों को पूछ कर किया? तो ये सवाल बीजेपी के अंदर से ही उठ रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कुछ भी नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कोटद्वार बाबर में मालन पुल के पास क्या स्थिति है, कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की क्या स्थिति है और कंडी संपर्क मार्ग की क्या स्थिति है। तो चलिए फिर खबर बिंदास आपको दिखाते हैं। हम केबी न्यूज़ देख रहे हैं, आप खबर आजकल दिखाते हैं आपको। अब खबर आजकल देख रहे हैं आप। तो मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में जो पहुँचे, तमाम राजनीतिक दलों के लोग पहुँचे, खिलाड़ी पहुँचे, फिल्म स्टार पहुँचे, ठुमके भी लगाए, और विराट कोहली और राहुल गांधी जैसे कुछ लोग नहीं पहुंचे शादी में। तो ये आपको तय करना है कि आज इस देश की जो स्थिति है उसमें मुकेश अंबानी की शादी में पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है या इस संपर्क मार्ग में पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, जो बनाया गया था कि बारिश जब आएगी, बरसात जब होगी तो मालन पुल का विकल्प होगा ये। लेकिन ये जो मार्ग है कंडी संपर्क मार्ग, ये तभी ठीक होता है जब बारिश नहीं होती। तो मतलब 1,70,00,000 की लागत से बना कंडी संपर्क मार्ग तभी होता है शुरू जब इसमें बारिश नहीं होती। जबकि ये मार्ग इसलिए बनाया गया था कि जब बारिश होगी, मालन पुल में पानी आएगा, मालन पुल बंद है तो इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे लोग। तो ये मार्ग जो रिपेयर किया जाता है, इसको लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए पैदा किया जाता है। 2 दिन मार्ग खुला था, आज मार्ग बंद है। तमाम लोग जो मालन पार जाना चाहते हैं उनको लगता है कंडी संपर्क मार्ग खुला है, लेकिन ये मार्ग बंद है। चलिए फिर खबर आजकल देख रहे हैं आप, और शादी के वीडियो भी आप देख ही रहे होंगे, और केदारनाथ मंदिर की खबर आपने सुन ली होगी। उत्तर प्रदेश में भी सरकार को लेकर उठापटक जारी है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नेगेटिविटी होती है, कुछ भी अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल कंडी संपर्क मार्ग में हम तो दिखाते हैं आपको क्या है अभी ताज़ा हालात। अब देखिए आप, कोटद्वार बाबर के कंडी संपर्क मार्ग को बनाया गया था कि फैक्ट्री में जाने वाले जो भारी वाहन हैं इनको सुविधा मिलेगी। मालन पुल टूटने के बाद कॉजवे बनाया गया था करोड़ की लागत से, 1,70,00,000 जो भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है क्योंकि थोड़ी सी बारिश होने के बाद ये मार्ग बंद हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो कंडी संपर्क मार्ग का कॉजवे बनाया गया था, ये बारिश बंद होने के बाद के लिए बनाया गया था या बारिश होने के बाद के लिए बनाया गया था? मतलब जब बारिश होती है तो ये मार्ग बंद रहता है, और जब बारिश बंद हो जाती है तो ये मार्ग खुल जाता है। तो क्या ये जो मार्ग बना है ये इसलिए बना है कि जब बारिश बंद हो जाएगी तो मार्ग खुलेगा? आज तो फिलहाल बारिश बंद है, मौसम साफ है, ट्रकों की लाइन लगी हुई है हमेशा की तरह, और इस मार्ग में काम चल रहा है। और ये काम तो 2 दिन पहले भी चल रहा था। अब सबसे बड़ा देखिए आप, अब इस मार्ग पे बोर्ड लगा है कि नदी में पानी बहाव के कारण क्षतिग्रस्त है, आवाजाही बंद है। तो फिर आवाजाही खोली क्यों जा रही है? ये सब एक ऐसा काम है कि इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आगे नदी में तेज बहाव के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग को बनाया क्यों जा रहा है? लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब अभी ये मार्ग बनेगा, शाम को बारिश होगी तो मार्ग बंद हो जाएगा। जब हल्दू खाता वाले छोर पर कॉजवे बनाया ही नहीं गया है तो फिर इस मार्ग को क्यों रिपेयर किया जाता है? क्यों लोगों को कन्फ्यूज किया जाता है कि मार्ग खुल गया है? आज ये मार्ग बंद है, कोई भी इससे नहीं जा रहा है। तो कंडी संपर्क मार्ग को लेकर 12 महीने तक तो सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अब यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है, तो या तो आप इस बोर्ड को ही सही मान लें या फिर इस काम को ही सही मान लें। तो कुल मिला के स्थिति देखिए आप, कंडी संपर्क मार्ग, इसमें खुली हुई धूप है, लोग आ रहे जा रहे, लेकिन ये मार्ग तभी खुलता है जब बारिश नहीं होती। जबकि ये मार्ग इसलिए बनाया गया था कि बारिश होगी, मालन नदी में पानी आएगा तो फिर लोग इस मार्ग से जाएंगे। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है बताते हैं आपको। देखिए, कुछ लोगों को लगा होगा, समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबर आई थी कि मार्ग खुल गया है। अब मार्ग तो खुला है, नहीं खुला है, आधा अधूरा खुला है, तो लोग इसे बहस कर रहे हैं जेसीबी चालक से। तो हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार को, जब तक बारिश हो रही है तो इस मार्ग को बंद ही रखा जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि मार्ग सुबह खुलेगा, शाम को बंद हो जाएगा। अब ये जो बाइक सवार हैं ये जेसीबी चालक से बहस करने के बाद आगे निकल गए हैं। फिलहाल मार्ग में आवागमन बंद है। 12 महीने तक इस मार्ग में कुछ भी काम नहीं हुआ। ये पहला कॉजवे है, दूसरा कॉजवे है और तीसरा कॉजवे तो बना ही नहीं है। जबकि ज़रूरत है कि तीसरा कॉजवे बन जाए जो हल्दू खाता मोड़ तक लोगों को पहुंचा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्ग फिलहाल अभी बंद ही है, मान लीजिए आप। क्यों बंद है, क्यों नहीं हो रहा काम, बताते हैं आपको, फिर आपको दिखाएंगे मालन पुल और कोटद्वार दुगड्डा मार्ग। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, खबर बिंदास। तो चाहे कंडी संपर्क मार्ग की बात हो, मालन पुल में हो रही देरी की बात हो, मालन पुल टूटा था 13 जुलाई को
और अब 13 जुलाई तो जा चुकी है, 13 अगस्त भी आ रहा है, 13 सितंबर भी आ जाएगा, लेकिन मालन पुल में जो काम की स्पीड है उसको देखकर लगता नहीं कि साले पुल रिपेयर हो पाएगा। अब इसमें सारा जो दोष है वो जनता का ही है, नेताओं का कोई दोष नहीं है। नेताओं को, चाहे कोटद्वार में कोई भी नेता हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, धामी जी की सरकार हो, किसी और की सरकार हो, सभी को मालूम है कि कुछ भी काम नहीं करेंगे तो वोट मिलेगा, सरकार हमें बनेगी, जनता हमें ही चुनेगी। इसीलिए काम जैसा भी हो रहा है ठीक है। अब बारिश बंद हो जाएगी, काम चालू तो हो जाएगा। कोटद्वार बाबर के, मालन पार के लोगों को तो आदत हो गई है, और इसीलिए आदत हो गई है। और सरकार को भी मालूम है कि मार्ग नहीं भी बनेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मालन पुल अगर समय पर रिपेयर नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बिना काम के वोट मिल रहा है, बिना काम के सरकार बन रही है, तो फिर काम करने की क्या ज़रूरत है। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको मालन पुल में क्या स्थिति है, कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में क्या स्थिति है। खबर बिंदास देखते रहिए आप। केवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केवी न्यूज़ खबर बिंदास। आगे आपको फिर दिखाएंगे हम क्या है स्थिति आगामी निकाय चुनाव को लेकर। फिलहाल कंडी संपर्क मार्ग में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये एक बार फिर आपको दिखा रहे मालन पुल में क्या है हालात। आज थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है, और पानी बढ़ने के बाद थोड़ा कंडी मार्ग में भी मुश्किलें आगे होंगी। और फिलहाल यहाँ पे देखिए स्थिति ये है, सारा पानी एक ही तरफ जा रहा है, खेतों में भी कटाव हो रहा है। तो सुबह सुबह दिखा रहे हैं आपको केवी न्यूज़ में हालात। काम भी चल रहा है, मुश्किलें भी बरकरार है। तो देखिए फिर मालन में पानी थोड़ा बढ़ गया है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी पानी जो है खेतों को ही काट रहा है। ये नहीं कि अब ये पानी आप देखिए यहाँ पर बहुत कटाव हो गया है, काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, समय पर तैयारी नहीं की गई। और अब ये जो मकान है, पानी इसकी जो जड़ों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये भी लगभग मुश्किल में है मकान। और मालन नदी के पानी को कोशिश तो की गई थी इसे डाइवर्ट करने की, लेकिन ये पानी जो है इसका रुख बदल नहीं रहा है, और ये पानी आज भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। और पानी का स्तर अगर बढ़ेगा तो फिर ये नुकसान करता ही जाएगा। नुकसान हो ही रहा है मालन नदी के पानी से। और इस बार बारिश बहुत कम हुई। आज अगर बारिश होती है तो फिर पानी बढ़ेगा, तो फिर ये खेत कितने और बचेंगे ये कह नहीं सकते। फ़िलहाल मालन पुल पर तो काम चल रहा है, लेकिन मालन नदी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए कुछ भी काम नहीं किया गया, और एक साल ऐसे ही बीत गया। और ये खेत आप देखिए, इनके जड़ों में अगर ऐसी पानी जाता रहा तो यहाँ पर तो स्थिति बहुत ख़राब है। काफ़ी मुश्किलें हैं। मतलब मालन के किनारे सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग पिछले कई समय से हो रही, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और ये मुश्किल होते जा रहे हालात। हालांकि इस बार बारिश कम हुई है, बहुत कम हुई है, 3-4 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। कल हुई बारिश से पानी जो है, ज़्यादातर पानी इधर नहीं है, लेकिन फिर भी पानी खेतों को काट रहा है। मुश्किल में है लोग, मुश्किल में है हालात। पानी को वैसे सेंट्रलाइज कर दिया गया है, एक ही जगह में जा रहा पानी। और पुल में जो काम चल रहा है, पुल में जो स्लैब है, ये स्लैब है, इनको लिफ्ट करने के बाद खिसकाया जा रहा है। तो अगर बारिश होती रही तो जिस तरह से काम हो रहा है, काम भी मतलब देखा जाए तो इसमें मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा है, मैन पावर का इस्तेमाल मशीनों की तरह ही है। ये लिफ्ट किया गया था स्लैब, पहले उधर के स्लैब को लिफ्ट किया गया, जो आप देख रहे होंगे। तो फ़िलहाल यही चल रहा है। मालन पुल में पानी आ गया है, तो जाहिर है कंडी संपर्क मार्ग में भी पानी चला गया होगा। तो आपको दिखा रहे केवी न्यूज़ में मालन पुल में काम हो रहा है। कब तक पूरा होगा इसको लेकर तो काम करने वाले लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और फिलहाल पानी का स्तर बढ़ गया है, तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए आज मालन में पानी बहुत ज़्यादा है, और काम तो चल रहा है पुल पे, लेकिन ये सारा पानी अब एक ही जगह जा रहा है। यहाँ पर जो पिल्लर था वो ढह गया है, मतलब यहाँ पर स्लैब को तोड़ दिया गया है, लेकिन पिल्लर को भी अब जड़ से अलग किया जाएगा। ये हल्दू खाता वाला क्षेत्र है, यहाँ से एक स्लैब को हटाया गया है। तो मालन पुल में काम चल रहा है, काम तो चल ही रहा है, लेकिन पानी आज ज़्यादा है। देखिए इस तरह से काम हो रहा है, सेटिंग आदि लगी हुई है। बरसात का मौसम है, और यूँ तो पूरे ही उत्तराखंड में जगह जगह सड़कें बाधित हैं, पुल टूट रहे हैं। और कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की स्थिति भी लगभग ऐसी है। और कई सालों से कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में बरसात के समय लोगों को बड़ी मुश्किलें आती हैं। पिछले साल तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें थी, और एक बार फिर कोटद्वार दुगड्डा मार्ग बाधित हो गया है। तो दुर्गा देवी मंदिर के पास कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में मलबा आ गया है, और इस जगह जगह मलबा आ रहा है। आमसौड़ में भी मुश्किलें लोगों की बरकरार है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में मलबा आ रहा है, और लोगों ने अपने घर भी छोड़ दिए हैं। तो
सरकार ने जब बारिश नहीं हो रही थी तो इस मार्ग पर कुछ काम नहीं किया और अब ये मार्ग कई जगह में बाधित होता जा रहा है। पहले 5वें मील पर ये मार्ग लगातार बाधित होता गया। पिछले साल बादल फटने के बाद भी लोगों ने किस तरह से अपना सफ़र तय किया वो तो तमाम लोगों को मालूम है। लेकिन इस समय कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में दुर्गा देवी मंदिर के पास कल हुई बारिश के बाद भारी मलबा आ गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। निश्चित तौर पर इस मार्ग से ही पूरे पौड़ी गढ़वाल के लोगों का आवागमन होता है और तमाम लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, अन्य कामों के लिए पूरे पौड़ी गढ़वाल के अलग अलग जगहों में जाते हैं, अलग अलग ब्लॉक में जाते हैं दुगड्डा होकर, तो उनको इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। इस मार्ग में मुश्किलें बहुत लंबे समय से बरकरार हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। बरसात होने से पहले ही वहाँ पर थोड़ा बहुत काम हुआ और अगर इस तरह बरसात होती रही तो फिर ये मार्ग और मुश्किल होता जाएगा। फिलहाल आज मलबा आ गया है कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में और लोगों को आवागमन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर ये कार्य प्रणाली जो है लापरवाही भरी है और लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के मामले में कम से कम इस मार्ग में सरकार की लापरवाही नज़र आ रही है। वैसे तो कोटद्वार के आसपास के जितने भी मार्ग हैं, कंडी संपर्क मार्ग है, मालन पुल के पास है, मवाकोट संपर्क मार्ग है, सभी मार्गों की स्थिति खराब है। लेकिन कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में अगर आप जाते हैं तो ज़रा संभल कर जाएं और पूरी जानकारी लेने के बाद जाएं। ये मार्ग कभी भी अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि इसमें पहाड़ियाँ बहुत कच्ची हैं और मलबा लगातार। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ, खबर दिखाएंगे, खबर बिंदास, खबर खरी खरी, केबी न्यूज़ खबर आपकी, कोटद्वार बाबर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए केबी न्यूज़, देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।